हम में से कई लोग हैं जिन्हें लोअर बैक की प्रॉब्लम आ रही है और ये पेन बढ़ती जा रही है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसके बाद हम जागते हैं। इसका कारण हमारा ख़राब लाइफस्टाइल है, हमारी सीटिंग जॉब है। हम एक्सेस कंप्यूटर पे, टीवी पे, अपने गैजेट्स पे बैठे हुए हैं और लगातार बैठे हुए हैं। मेरे जैसे कई यंगस्टर्स भी अब इसकी चपेट में आ गए हैं। जहाँ ये पहले बुज़ुर्गों को होती थी, अब हमारे जैसे यंगस्टर्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस पर खास बातचीत करने के लिए पीजीआई के डॉक्टर बबीता घई हमारे साथ हैं, जो इसको लेकर पूरी पेन क्लिनिक चलाती हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। नमस्कार, शुक्रिया जी। ये जो पेन क्लिनिक आप ये रन कर रहे हैं, लोअर बैक पेन सबसे बड़ा इशू है। काफ़ी यहाँ पर लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये समस्या जो है बढ़ती जा रही है और यंगस्टर्स में खास तौर पर क्या रीज़न है? एक्चुअली ये हमारा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। जैसा आपने अभी अपने पूरा ब्रीफली बता दिया कि पहले ये क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम या क्रॉनिक लो बैक पेन की प्रॉब्लम ये पहले बुज़ुर्गों में ज़्यादा होती थी, अब यंगस्टर में है, क्योंकि पूरा ही लाइफस्टाइल चेंज हो रखा है, स्पेशली कोविड के बाद। इसमें जैसा कि बुरे तरीके से बैठना, बुरे तरीके से खड़े होना, एक्सरसाइजेज नहीं करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग एक अनदर रीज़न है, मेंटल स्ट्रेस, और सबसे बड़ा रीज़न है बुरा पॉस्चर। मतलब अगर आप बैठे हैं, जैसे आजकल तकरीबन 80% यंगस्टर्स हैं जो आईटी फील्ड में है या कंप्यूटर जॉब में हैं, तो वो बैठे हैं तो कंप्यूटर के आगे बैठे ही रहेंगे। उनका कंप्यूटर का जो लेवल होना चाहिए वो आंख से नीचे है तो गर्दन में दर्द हुआ, बैठे हैं तो कमर को झुका के बैठे हैं तो पीठ में दर्द हो गया। तो भगवान ने जो हमें कमर दी है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, वो हमारी वेट बेयरिंग के लिए यूज़ करने के लिए दी है कि इसको यूज़ करा जाए, इसको एब्यूज़ करने के लिए नहीं। हमने आजकल के दिनचर्या में क्या कर लिया, इसको हम एब्यूज़ करते हैं। तो हम ये बुरा पॉस्चर, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बुरा डाइट, ये सब रीजंस हैं जो क्रॉनिक लो बैक पेन आजकल यंगस्टर्स में भी हो रहा है और काफ़ी लोगों में हो रहा है। मैं देख रहा हूँ मैम, आपने एक स्क्रीनिंग कैंप भी लगाया हुआ है। यहाँ पर पेरीफेरी एरियाज़ हैं, लोग जो आ रहे हैं अवेयर नहीं है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कैंप में, कौन से लोग आ रहे हैं जिनको ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है? आपका नाम क्या है? भगवत सिंह। भगवत जी, पहले तो ये हम लोगों ने क्या करा है कि आपने अभी बात करी कि हम एक पेन क्लिनिक चलाते हैं पीजीआई में। तो अगर हम जनता की बात करें तो तकरीबन 80% जनता को ये पता ही नहीं होता कि पेन क्लिनिक करके क्लिनिक्स होते हैं, जिसमें हम क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स देखते हैं, जिसमें हम पूरा सिर से लेकर नीचे तक, टो तक, हेड टू टो सारे क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स देखते हैं। ज़्यादातर वो पेशेंट्स होते हैं जिनको नसों का दर्द हो, जिसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। मस्कुलोस्केलेटल पेन के पे आते हैं, जिसको हम नॉसिसेप्टिव पेन कहते हैं। तो हमने ये नोटिस किया कि पीजीआई में बहुत ऐसे कम पेशेंट्स हैं जिनको पेन क्लिनिक के बारे में पता और वो पेन क्लिनिक तक पहुंच पाए। तब हमने ये सोचा कि जो भी हम शोध या इलाज कर रहे हैं, जो भी हम रिसर्च पेन क्लिनिक में कर रहे हैं, वो हम आम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो हमने ये डीएसटी सत्यम का एक प्रोजेक्ट लिखा, जिसमें हमें डीएसटी सत्यम ने हमें फ़ंड किया, जिसमें हमने प्रोजेक्ट ये लिखा कि हम कम्युनिटी में आएंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आएंगे, जिसमें हम क्रॉनिक लो बैक पेन के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, यहीं आके उनके लिए योगा और फिजिकल एक्सरसाइजेज की क्लासेस करेंगे। ये वो एरिया है जहाँ पे हम 15 दिन के लिए लगातार एक एनरोल्ड बैच की क्लासेस करते हैं। 15 दिन के बाद एक नया बैच लेते हैं, उसकी हम एनरोल्ड क्लासेस लेते हैं, क्योंकि क्रॉनिक लो बैक पेन में जो सबसे बड़ा इलाज का ज़रिया होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को ध्यान रखना, जैसे कि पॉस्चर को ठीक करना, फिजिकल एक्सरसाइजेस करना, प्रॉपर गाइडेड बता के कि कौन सी ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिसके लिए हम 15 दिन की क्लासेस ले रहे हैं सुपरवाइज। जब तक हम पॉस्चर ठीक नहीं रखेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे, तो दवाइयाँ भी कोई उसका प्रॉपर इलाज नहीं कर पाएंगी। दवाइयाँ थोड़े टाइम के लिए इलाज को दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें दवाइयाँ नहीं खिलानी होती। हमने बिना दवाइयों के लिए एक क्रॉनिक पेन और क्रॉनिक लो बैक पेन का इलाज करना होता है। तो अगर हम जितनी भी गाइडलाइन देखें, जैसे चाहे वो इंडियन गाइडलाइन हो, अमेरिकन गाइडलाइन हो, ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइन हो, वो क्रॉनिक लो बैक पेन और क्रॉनिक पेन के मैनेजमेंट को बताती हैं कि मल्टी मॉडल तरीके से करना चाहिए। उसमें मल्टी मॉडल मतलब बिना दवाई का, अगर ज़रूरत पड़े तो इंजेक्शन का। इसको हम कहते हैं कि एक पूरे हमने हॉलिस्टिकली मैनेज करना होता है, जिसको हम बायो साइको सोशल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इन सब गाइडलाइन में जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, जिसमें पेशेंट की एजुकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, ये सब आता है हाई वैल्यू केयर में।
और अक्सर जब तक इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होती, बहुत सारे डॉक्टर्स को, बहुत सारे फिजिशियंस को अगर इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होती तो वो ये हाई वैल्यू केयर को वैल्यू कम देते हैं। इवन हमारे रेजिडेंट्स भी, जब मैं उनको, अभी मैं पेशेंट्स को समझा रही थी कि आपने ठीक ढंग से उठना है, ठीक ढंग से बैठना है, गर्म पानी की सिकाई करनी है, तो वो हमें ऐसे देखते हैं कि मैडम क्या बता रही हैं, ये तो डॉक्टर है, इनको तो इनका काम तो दवाई लिखना होना चाहिए। नहीं, दवाइयाँ तो सिर्फ इसमें थोड़े टाइम के लिए, सपोर्ट के लिए चाहिए होती हैं। तो जब तक हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, क्रॉनिक पेन ठीक नहीं हो सकता। एक मैम, हम यंगस्टर्स में अब एक चलन चल पड़ा है कोविड के बाद, खास तौर पर कुछ भी हमें हुआ, हमने पेन किलर ले लेनी है, हमें उससे रिलैक्स मिल जाएगा और उसके बाद हम इग्नोर कर देते हैं। ये कहाँ तक सही है? चाहे किसी भी चीज़ को लेकर पेन किलर, हेडेक हुआ पेन किलर, बैक पेन हुआ हेड। नहीं भगवान जी, ये बिल्कुल गलत है। ओवर द काउंटर दवाइयाँ, थोड़े कोई एक अचानक कोई दर्द हो गया, एक्यूट पेन हुआ, 1-2 दिन रहा, माइल्ड रहा, 0 to 10 में माइल्ड, जिसको हम 0 to 3 कहते हैं, माइल्ड रहा, आप गलत पोस्चर में सो गए, आपको लगा कि गर्दन में एक स्ट्रेच आ गया, थोड़े टाइम के लिए ठीक है, 1-2 दिन के लिए, बट वो दर्द या तो सीवियर हो, या वो लंबे टाइम के लिए चल रहा हो, मोर देन 3 days, मोर देन 7 days चल रहा हो, या उसके साथ कोई साइंस एसोसिएटेड हो, जैसे कि फीवर हो और सीवियर पेन हो, जैसे गर्दन का दर्द बाजू में जा रहा हो, कमर का दर्द पैरों में जा रहा हो, टांग में जा रहा हो, ऐसे में कभी भी ओवर द ड्रग काउंटर से अपनी मैनेजमेंट नहीं करनी चाहिए। इसमें तकलीफ बढ़ती ही है, तकलीफ ठीक होने की जगह, इसलिए आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए जब ऐसी चीज़ें हों। मैम, मैं अभी आपके पास देख रहा था, एक महिला आई हुई थी, वो कह रही है कि मेरे को पेन हो रहा है 6-8 महीने से, बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगातार इग्नोर ही कर रही होंगी, मैं देख रहा हूँ। तो आप उनको प्रॉपर एक ढंग बता रहे थे, अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो आप उनको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ के साथ उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए भी आप बोलते हैं? बिल्कुल जी। अगर आप देखेंगे तो मेरा वो सामने एक किताब पड़ी है जिसको हम बैक केयर बुकलेट कहते हैं। बैक केयर बुकलेट हमने ये जनता के लिए बनाई है। इसके अंदर हमने वो सब चीज़ें बताई हैं जो एक नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, उसके अंदर हमने पॉस्चर से बताया है कि कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। हमारे जितने चार्ट्स बने हुए इस कैंप में, वो सब एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो हम उनको बता रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है जो हमने बैक केयर बुकलेट से हम आम आदमी को बताते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को मिथ्स कहते हैं, मिथ्या हैं। जैसे किसी को कमर दर्द हो गया और बहुत लंबे टाइम के लिए है या बहुत सीवियर हुआ, तो उसने बोला प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट कर ले। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट हमेशा मांसपेशियों को कमज़ोर करता है और तकलीफ को बढ़ाता है। तो इसलिए आपको अगर बहुत ज़्यादा दर्द भी है तो 3 दिन तक का बेड रेस्ट हम आज की डेट में बताते हैं। ये मिथ्स निकाल देने चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा कमर का दर्द या कोई और दर्द बढ़ जाएगा। ये सब फिजिकल एक्टिविटी उस दर्द को कम ही करेगा। मैम, जो व्यूअर्स हम देख रहे हैं इसको, आप उनको सीटिंग का पोस्चर क्या बताएंगे? जो आईटी प्रोफेशनल हैं, जो ऑफिस में ही काम पे लगे रहते हैं, 8-8 घंटे बैठे हैं, उन्हें सीटिंग का अगर कोई पोस्चर आप बताना चाहिए। 150-200 रुपये की किताब है, और हम जो क्लिनिक में पेशेंट आते हैं उनको तो हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके अंदर हमने पिक्टोरल तरीके से, बिल्कुल पिक्चर से ये पॉस्चर्स बनाया, और अब हम बताएं, मैं आपको अभी ये बताती हूँ। दूसरा में ये है कि हमारे पास एक हमारी फिजियोथेरेपी स्टूडेंट है, इन सर्विस कैंडिडेट, जो पीएचडी कर रही हैं, और वो हम ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उसको हम एक ऐप में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हम जनता के लिए रिलीज़ कर सकें। तो अगर हम सिटिंग पॉस्चर बताएं तो सिटिंग पॉस्चर ऐसा होना चाहिए कि आपके घुटने आपके कूल्हे के बराबर हों या थोड़े से ऊपर हों, आपका पूरा का पूरा कूल्हा पीछे की तरफ लगा हुआ, सिर्फ बैक के में लंबर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, गर्दन के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। आप 90 डिग्री पे बैठें या 95 to 100 डिग्री पर बैठें, ना बहुत आगे होके ना बहुत पीछे होके बैठें, और कमर को पीछे तक लगा के बैठें। आपके पैर लटके हुए नहीं होने चाहिए, प्रेफरेबली हील नहीं पहने। मैं तो हमेशा ही जूता पहन के, स्पोर्ट्स जूता पहन के ही चलते हैं। और जो आपका कंप्यूटर का लेवल है वो कंप्यूटर की स्क्रीन आपके आई लेवल के ऊपर होनी चाहिए। तो ये सब, आप हाथ का पॉस्चर है, आपके जो कोहनी है वो नीचे लटकी नहीं हुई होनी चाहिए जब आप कंप्यूटर पे काम करें, ये सपोर्टेड हो। सो ये पूरा पॉस्चर अगर आप कहीं देखेंगे तो हमने एक चार्ट में बना के पिक्चर में भी दिया हुआ है, यह हमारी बैक केयर बुकलेट में भी दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आप बैठेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या है, पॉस्चर तो ठीक बैठना ही बैठना है, पर आधे पौने घंटे बाद या पौने घंटे से 1 घंटे बाद आप अपने, चाहे किसी ऑफिस वालों को बोलें, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप सब एक दूसरे को बोल दें कि 1-1 घंटे बाद हम घड़ी में अलार्म लगाएंगे कि हम सब ने उठना है। तो 1 घंटे बाद पॉस्चर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सीटिंग में सबसे ज़्यादा बैक का प्रेशर होता है, स्टैंडिंग में उससे कम होता है और लाइन डाउन में सबसे कम होता है। सीटिंग में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आपकी स्पाइन में सबसे ज़्यादा वियर एंड टियर होता है। तो आप
1 घंटे बाद चलें, स्ट्रेचिंग करें। हमने इस बैक केयर बुकलेट के अंदर कुछ जो ऑफिस के अंदर बेसिक स्ट्रेचेस हो सकते हैं, वो भी उनके पोस्चर्स भी हमने पिक्चर बना के भेजे हुए हैं। तो बेसिक स्ट्रेच जैसे आपने ताड़ासन कर लिया, थोड़ा सा अपनी मूवमेंट कर ली, वॉक कर लिया, जब आप बैठे हैं तो वॉक कर लिया। और अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा ड्राइव करें तो कोशिश करें कहीं साइड में लगा के 1 घंटे में स्ट्रेच कर लें और फिर दोबारा ड्राइविंग करें। 1 घंटे से ज़्यादा खड़े होकर काम कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, सीटिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। तो पोस्चर चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैम, आपकी रिसर्च में क्या सामने है, सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स कौन सी एज का सबसे छोटा आपके पास आया है जिसको देख के आप भी ताज्जुब हो गए? ये सबसे ज़्यादा जो डराने वाली है, मैं हंस तो रही हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक चीज़ है वो ये है कि हमारे पास 20 से लेकर 40 साल की उम्र के बच्चे आ रहे हैं। मतलब यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर हम आज देखें तो आज हमारे पास सबसे छोटा बच्चा है 16 साल का। तो हमारा स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद सारा टाइम इनएक्टिविटी रही, सब अंदर रहे, और वो ना एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया लोगों ने, बच्चों ने, कि अब कोविड के बाद उनको धक्का देके फिजिकल एक्टिविटी करवाना वो इतना मुश्किल हो गया, कोई स्पोर्ट्स करवाना या एक्सरसाइज करवाना। तो वो बहुत देर तक बैठे रहते हैं बुरे पोस्चर में। तो ये हमारी यंगर जनरेशन जो अफेक्ट हो रही है, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। और ये ऑब्वियसली अगर अभी अफेक्ट हैं तो ये लंबे टाइम तक अफेक्टेड रहेंगी। अगर ये सही तरीके से मैनेज नहीं करा तो ये प्रॉब्लम होती रहेगी। तो ये हमारी जो सबसे ज़्यादा पूरे देश की प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा देश को देने का एज होता है, वो अगर हमारी ऐसे अफेक्टेड होगी तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है। थैंक यू। तो पेन के रिगार्डिंग, लोअर बैक के रिगार्डिंग हमने पूरी डॉक्टर से डिटेल बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पेन बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर हम यंगस्टर्स में ये ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे सीटिंग आवर्स बढ़ गए हैं। हम ऑफिस में IT प्रोफेशनल्स हैं, चाहे हमारी सीटिंग जॉब है, हम लगातार 8-8 घंटे तक बैठे हुए हैं और हम पोस्चर चेंज नहीं करते। उसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं, जैसा डॉक्टर ने बताया कि 16 साल का लड़का भी यहाँ पर लोअर बैक पेन से पीड़ित है। तो चिंता है, काफ़ी हैरानीजनक ये चिंता वाली बात है। और पेन क्लिनिक में खास तौर पर PGI में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर किसी भी लोगों को, किसी भी लेडीज़ को कोई समस्या है तो वो PGI में आए, पेन क्लिनिक में अपने आप को दिखा सकता है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।